नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। नजफगढ़ से पूर्व विधायक भरत सिंह मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो गैंगस्टर उदय वीर का भतीजा हेमंत इस मामले का और इस हमले का साजिश करता है। भरत सिंह ने ही हमले के लिए उकसाया, हथियार मुहैया करवाए गए। पुलिस ने बताया कि 8 लोगों ने नजफगढ़ के पूर्व विधायक पर हमला किया था और इस दौरान 4 हमलावर घायल भी हुए थे, जिनका इलाज हरियाणा के अलग अलग अस्पतालों में चला। पुलिस ने जाल बिछाकर पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर बाद में एक और आरोपी को पकड़ा। 4 हमलावरों को इसमें गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने भरत सिंह के सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है दरअसल उदय वीर के चाचा और पिता का 2001 में मर्डर हुआ था, उनकी हत्या हुई थी और उनकी हत्या का आरोप पूर्व विधायक भरत सिंह के भाई किशन पर था और यही वजह थी कि बदला लेना चाहता था उदय वीर का भतीजा। इस मामले में 8 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। 4 हमलावरों को भी गोलियां लगी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वो लोग दिल्ली पुलिस के शिकंजे में, इसमें गैंगस्टर उदय वीर भी शामिल है। 8 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो पट्टी बंदी है ना, प्रशांत देव के में गैंगस्टर उदय वीर भी शामिल है। 8 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो पट्टी बंदी है ना, प्रशांत देव की एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी। प्रशांत देव की रिपोर्ट देखिए। वो भी ले लेना, उसके काला वाला है, वो मोटा वाला। देवीर कौन सा? काला वाला सनीखेज हत्याकांड को सुलझाते हुए फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये भी साथ में दावा किया कि कुल 8 शूटर उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने दावा किया कि बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया और कई राज्यों में एक साथ बड़े बदमाशों ने मिलकर के ये पूरी इसमें प्लानिंग की है। यहाँ तक कि जेल में बंद कुछ शातिर बदमाश भी इसमें इन्वॉल्व रहे इस प्लानिंग में और एक बड़ी प्लानिंग का नतीजा थी ये हत्याकांड, जिसमें एक्स एमएलए भरत सिंह की हत्या की गई है और उसमें गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। और इस वक्त आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर के जा रही है। लेकिन एक बात निकल के इस पूरे मामले में सामने आई है कि किस तरीके से ये एक दिल्ली और एनसीआर में एक अंडरवर्ल्ड का सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें से कि बड़े खतरनाक बदमाश इस वक्त कुछ 4-5 पुलिस गिरफ्त में आए हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली और हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट इस वक्त भी काम कर रहा है। बहुत लंबी चौड़ी एक फहरिस्त पुलिस के सामने इस वक्त आई है। आने वाले समय में और बड़ी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन अभी भी खतरा गैंगवार का दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। कैमरामैन आनंद पाल के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। तो हमारे सहयोगी प्रशांत देव की आप रिपोर्ट देख रहे थे कि गैंग वॉर और इस रंजिश का अंत यही नहीं होता, क्योंकि पूर्व विधायक भरत सिंह का भाई भी बाहुबली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर उदय वीर समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। 29 मार्च को 8 लोगों ने मिलकर पूर्व विधायक भरत सिंह की एक समारोह में हत्या कर दी थी। भरत सिंह को 6 से 7 गोलियां लगी थी, 5 गोलियां आर पार हो गई थी और मौके पर भरत सिंह पूरी तरह से जख्मी हुए थे। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। प्रशांत देव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, अब से कुछ वक्त पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गैंगस्टर उदय वीर और उनके भाई, उनके भतीजे का, दोनों का क्या रोल है इस पूरी घटना पर? देखिए, जो पुलिस की तरफ से बातें बताई गई हैं उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो पुरानी आपसी पारिवारिक रंजिश चली आ रही थी उसका नतीजा है ये हत्याकांड। लेकिन सब ये जानते हैं कि इस रंजिश की जो वजह है वो है वर्चस्व की लड़ाई। आपस में कौन सबसे बड़ा है इसकी लड़ाई थी और कौन सबसे बड़ा
साबित अपने आप को कर ले। इसी चक्कर में दूसरी पार्टी सामने वाले को नेस्तनाबूद करके अपना सिक्का जमाना चाहती है और ये पूरी लड़ाई जो है एक्सटॉर्शन, जमीन पे कब्जा, रंगदारी को लेकर के अपनी वर्चस्व बनाने की है। इसी बैकग्राउंड में आपस में इनकी गोलीबारी होती रही है, एक दूसरे की हत्याएं होती रही हैं और अब जो है पुलिस ये दावा कर रही है कि 5 लोगों को उसने अभी गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 4 लोगों को दिल्ली की अदालतों में पेश किया जा रहा है और इसमें बाकी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक लंबी चौड़ी साजिश की है, कॉन्स्पिरेसी की है। उन कॉन्स्पिरेटर्स को भी पुलिस जो है पता लगा रही है, उनको भी गिरफ्तार करने का पुलिस जो है कोशिश कर रही है, जिन्होंने दूसरे राज्यों हमारे साथ बने रहिए, हम दर्शकों को सुनवाते हैं आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है। एक इन दोनों का फैमिली फ्यूड चल रहा था काफी सालों से। 2002 में ऐसा बोला जाता है कि किशन पहलवान जो ग्रुप है उन्होंने उदयवीर के फादर सूरजमल और उनके ब्रदर सुखबीर और अंकल नारायण सिंह को पलदा गांव राई सोनीपत में उनका मर्डर हुआ था, जहां एक मैरिज फंक्शन में गए हुए थे। फिर 2009 में जो है कुछ प्लॉट्स को लेके झगड़ा हुआ था, क्योंकि 3 एकड़ का प्लॉट उदयवीर ने खरीदा था जो कि गवर्नमेंट से अलॉट हुआ था, जिसके बाद इनके बीच में मनमुटाव और ज्यादा गहरा हो गया था। फिर जब 2009 में इलेक्शन हुए तो उदयवीर ने इसके खिलाफत की थी, भरत सिंह की, और इलेक्शन में इसको सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि इनने काफ़ी मीडिएटर और काफ़ी लोगों को भेजा था कि आप हमारे को सपोर्ट करिए, लेकिन इसने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था। 2012 का इंसिडेंट आपको पता ही है, विक्की और कुलदीप जिनकी अपनी रंजिश थी इन दोनों भाइयों से, भरत सिंह और किशन से, उनको रोप इन किया उदयवीर ने और उसके ऊपर अटैक किया था। विक्की और कुलदीप की भरत सिंह से इसलिए दुश्मनी थी क्योंकि भरत सिंह ने उनकी बुआ के साथ शायद बदतमीजी की थी। उस समय जो 2012 में अटैक हुआ था उसमें विक्की, कुलदीप, सतीश, वीरेंद्र भोलू, नवीन, रविंदर मीनू, राजेंद्र और पदम डागर शामिल थे, जिसमें खाली भोलू अभी बाहर पैरोल पे है और मेन कॉन्स्पिरेटर उदयवीर था जो बेल पे है। बाकी लोग शायद अभी भी जेल के अंदर है। अब हेमंत जो है जिसके फादर का मर्डर, सुखबीर का मर्डर हुआ था जो बहुत पहले 2002 में, वो थोड़ा सा अब जवान हो गया था या जो समझ लें, तो उसने कहा कि बहुत दिन हो गए और मुझे बदला लेना है। तो इनकी आपस में हेमंत की और साथ में उदयवीर जो इसका चाचा लगता है, इनकी आपस में ये थी कि या तो हम इनको जल्दी मार दें वरना ये हमें मार देंगे। तो ये इनकी कश्मकश चल रही थी, जिसमें हेमंत को काफ़ी उतावलापन था कि हमें जल्दी कोई स्टेप लेना चाहिए वरना हमारे पे अटैक हो जाएगा। तो हेमंत ने जो है ये कुछ उसके साथी हैं, कुछ शूटर हैं, इन सब का एक ग्रुप बनाया और ये सारी प्लानिंग की। हेमंत ने ही सारे वेपन्स को अरेंज किया और हेमंत के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि 29 तारीख को एक ये बर्थडे सेलिब्रेशन का फंक्शन है अभिनंदन वाटिका में और वहाँ पे भरत सिंह का आना निश्चित है, इसलिए इन्होंने वहाँ पे पहले 2 लोगों को भेजा मोटरसाइकिल पे ये चेक करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि भरत सिंह आ गया है नहीं, लगभग 7:30-8 बजे के आसपास। और उसके बाद जब इनको कंफर्मेशन हो गया तो बाकी सारे लोग स्कॉर्पियो में बैठ के वहाँ पे पहुँच गए।